हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्त हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम वर्ष नंबर 20 देखेंगे। लास्ट टाइम हमने 18-19 देखा था। तो वर्ष नंबर 20 पहले हम पढ़ते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Translation: For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primal. He is not slain when the body is slain. तो ये वर्स जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर जो आत्मा का है क्वालिटीज बताया गया है। क्या है? न जायते, उसका जन्म नहीं होता है। न म्रियते, उसका मृत्यु भी नहीं होती। कदाचित, कभी भी नहीं। नयम भूत्वा भविता वा न भूयः। तो अतीत में था, वर्तमान में भी, आगे भी है। कहने का अर्थ है वो अतीत में कभी नष्ट नहीं हुआ था, वर्तमान में भी है और आगे भी नष्ट नहीं होगा। अजो, अजन्मा है, नित्य, इटर्नल, शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। अयम पुराण, सबसे पुराना है, ओल्ड है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर नष्ट होने के पश्चात जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। तो इसका थोड़ा डिटेल्स हम देखेंगे। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, व्हाट आर दी 6 चेंजेस फॉर बॉडी बट नॉट फॉर द सोल। तो शरीर में 6 प्रकार की चेंज होता है और वो 6 चेंजेस जो होता है, आत्मा उसका दृष्टा है। आत्मा दृश्य नहीं है। हम सोचते हैं अपने आप को दृश्य करके, बट आत्मा एक जनरली क्या है? दृष्टा है, देखता है, साक्षी है, विटनेस है। तो शरीर में 6 प्रकार की चेंजेस होता है, उसका विटनेस जो है आत्मा है। पहला है बर्थ, शरीर में बर्थ होता है, उसका दर्शन जो व्यक्ति जन्म होता है वो करता है, दृष्टा है। बर्थ के बाद ग्रोथ, चेंज होता है ना, सबका ग्रोथ हो गया यहाँ पर। आप जनरली 1 फीट में जन्म लिए थे, अभी 5 फीट 6 फीट में आए, चेंज हुआ ना। ओके, जो 1 फीट वाला था वो कौन था? आप थे? आप थे तो किधर गए? हाँ? आप अभी भी है ना? पहले आप थे, अभी भी आप है। 6 फीट वाला आप भी है, 5 फीट वाला आप भी है, फिर कितना फीट है आपका हाइट? तो आप दृष्टा है, दृष्टा अभी भी है, लेकिन शरीर छूट गया है, शरीर नहीं। ग्रोथ, इसका भी दृष्टा है, बर्थ, ग्रोथ। उसके बाद क्या है? सस्टेनेंस, कुछ समय के लिए टिकता है, ओके ना। उसके बाद बाई प्रोडक्ट, कुछ उत्पन्न करता है। शरीर से उत्पन्न होता है ना। शरीर से क्या उत्पन्न होता है? बच्चे आते हैं और मल मूत्र भी उत्पन्न होता है कि नहीं? पसीना भी आता है, आंसू भी आती है, ओके ना। ये भी शरीर का विकार है, बाई प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। इसका बाई प्रोडक्ट क्या है रे? बोलते हैं ना। तो वैसे शरीर का ये बाई प्रोडक्ट है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे तो कम करते हैं, लेकिन बाकी बाई प्रोडक्ट क्या है? अधिक है। अंडरस्टैंड ना? तो इसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। देन ग्रेजुअली ड्यूंडल्स। अब यूथ शरीर है, उसका डिके होगा, ओके ना। और यूथ क्या बन जाएगा? वृद्धावस्था प्राप्त होगा, शरीर का क्षय होता है, और एट लास्ट वेनिसेस, फिनिश्ड, उसको कहते हैं डेथ। ये 6 प्रकार की चेंज है, बर्थ, ग्रोथ,
सस्टेनेंस, बाई प्रोडक्ट, ड्विंडलिंग एंड डेथ। ड्विंडलिंग मतलब डिके, डेथ। दिस इज एग्जैक्टली 6 चेंजेस इन बॉडी। लेकिन ये 6 का 6 को कौन देखता है? दृष्टा, आत्मा। आप आत्मा है, हम दृष्टा है, हम दृश्य नहीं है। और संसार में अधिकतर लोग दृश्य के लिए जीते हैं, है कि नहीं? आप क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, है कि ना? क्यों बनना चाहते हो? आईएएस ही क्यों बनना है? आईपीएस ही क्यों बनना है? बड़ा आदमी क्यों बनना है? क्योंकि दृश्य चाहिए हमें, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, है कि नहीं? सोशल स्टेटस हमें चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना है आपको, क्यों? ये गली में क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम क्या है? बैट तो वही है, बॉल तो वही है कि नहीं? उधर खेलना है, क्यों? दृश्य, लोग देखेंगे आप। मान लो इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और देखने के लिए कोई है ही नहीं, तो क्रिकेट टीम को मजा आएगा? वही बैट है, वही बॉल है, बॉलर है, सेम है, लेकिन मजा कभी आता है? जब देखते हैं। तो दृश्य बनने में मजा आता है, इसके लिए सब जनरली कार्य करते हैं। पार्टी में आप जाते हो ना, गामछा पहन के पार्टी में जाते हो? चलेगा नहीं? गामछा पहन के जाएंगे तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? घर पे जैसे रह रहे हो गामछा पहनने के, वैसे पार्टी में भी जा सकते हैं ना? नहीं, दृश्य बनना है, लोग देखेंगे। तो हम 2 चीज ही बनते, दर्शक और दृश्य, जो कि हम नहीं है। हम दर्शक, ऑडियंस बनते हैं, नहीं तो परफॉर्मर बनते हैं। लेकिन दृष्टा जो है उसको हम समझ नहीं पाते, और संसार में लगभग लोग इसके लिए जीते हैं। तो जनरली ये 6 चेंजेस जो है आपका नहीं हो रहा है, आप अनचेंजेबल है, क्योंकि आप अभी भी अपना चाइल्डहुड को देख सकते हो, ओके ना? तो इसका अर्थ है चाइल्डहुड बॉडी चेंज हो गया, लेकिन आप अनचेंजेबल है, चेंज नहीं हुए। दैट इज एक्चुअली क्या है? आत्मा है। तो यहां पर आप देखेंगे स्पेशलिटी, न जायते, आत्मा जो है जन्म नहीं लेता है। जन्म फिर किसका होता है? शरीर का होता है, ओके ना? तो जिस प्रकार कोई दर्जी, टेलर वस्त्र बनाता है, वैसे भगवान ने ये प्रकृति के द्वारा आत्मा के लिए एक शरीर बनाया, तो वस्त्र का निर्माण होता है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सिमिलरली शरीर का निर्माण एक पॉइंट पे हुआ है, तो जो आत्मा है उसका निर्माण नहीं होता है, वो ऑलरेडी है। इस संसार में हमारा ऐसा अनुभव है कि हर चीज का निर्माण है, हर चीज का अंत है। हम देखते हैं बल्ब का निर्माण हुआ, फ्यूज एक बार हो जाएगा, तो इसलिए हम सोचते हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है जिसका कि निर्माण हुआ नहीं है और जो कि भी जिसका भी कोई अंत नहीं। हर चीज का डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ भी है, मैन्युफैक्चर डेट भी है और एक्सपायरी डेट भी है। बट आत्मा जो है उसका मैन्युफैक्चर नहीं है, एक्सपायरी भी नहीं है। ये एक कंसेप्शन है बियॉन्ड मैटर, इसको हमें समझना पड़ेगा। अनलेस अनटिल यू एक्सपीरियंस, इसको समझना डिफिकल्ट। फिर भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि सूर्य, ये भी प्रकाश है, लाइट ही है, लेकिन कभी प्रारंभ हुआ आपको पता नहीं, और कभी अंत होगा वो भी पता नहीं। और डेली हमें देखते हैं कभी फ्यूज भी नहीं हुआ है, ऐसा लगता है ये इटर्नल है। अंत होगा शास्त्र के हिसाब से, लेकिन आपको पता नहीं। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति आज तक जो है ही नहीं जो कि बता सकता है और देखा है, एक्सपीरियंस किया है सूर्य का उस दिन जन्म हुआ था। शास्त्र हमें बताता है, अलग बात है। बट एक मटेरियल चीज को भी हम इस प्रकार देखते हैं जैसे अनंत है, ऐसा लगता है, उसका शक्ति अनंत। तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जो है ये क्या है? न जायते, और इसका जन्म नहीं है, इसलिए क्या है? न म्रियते। तो मरता कौन है? जिसका जन्म हुआ है, और शरीर मरता है, ओके ना? तो आप देखेंगे कि शरीर का चेंजेस होता है। चेंजेस मतलब मृत्यु है।
बालक शरीर का मृत्यु हो चुका है, यूथ शरीर का मृत्यु होने वाला है कि नहीं, ओल्ड एज शरीर का मृत्यु होने वाला है, बट एक शरीर का ऑलरेडी मृत्यु हो चुका है। तो जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, आत्मा का जन्म नहीं है, इसलिए आत्मा का क्या है, मृत्यु भी नहीं है। और आत्मा का जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, इसलिए उसका अतीत नहीं है, वर्तमान भी नहीं है और भविष्य ही नहीं है। तो अतीत, वर्तमान, भविष्य किसको एप्लीकेबल है, मैटर को, है कि नहीं, शरीर को, वस्तु का एप्लीकेबल है, पदार्थ को एप्लीकेबल है, आत्मा को एप्लीकेबल नहीं है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? जैसे कि सूर्य है, सूर्य कोई भी परिस्थिति में अंधकार में रहता नहीं, हम अंधकार में आते हैं, तो सूर्य हर पल क्या है, लाइट में ही रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य लाइट है। सूर्य को पूछोगे आपको पता है अंधेरे में कितना मजा आता है, तो सूर्य को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं अंधेरा क्या होता है। यू अंडरस्टैंड ना? तो ठीक उसी प्रकार आत्मा जो है उसके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य है ही नहीं। शरीर का अतीत है, वर्तमान भी है और भविष्य है। अतीत में छोटा बालक था, वर्तमान में यूथ है और भविष्य में बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। हमारे लिए सूर्य उदय है, हमारे लिए प्रभात है, मध्याह्न है और संध्या है, रात्रि है। लेकिन सूर्य के लिए सूर्योदय है, मध्याह्न है, संध्या है, रात्रि है। तो सूर्य के लिए सब अस्तित्व में है ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा के लिए अतीत नहीं है, वर्तमान नहीं है और भविष्य भी नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के लिए अंधकार है ही नहीं, संध्या नहीं है, मध्याह्न नहीं है, तो ये सूर्य को ही समझ में आएगा और हम भी समझ सकते हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश है। तो वैसे जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे, जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे हम आत्मा है, तब तक जनरली हम ये समझ नहीं सकते। अब इंटेलेक्चुअल में आपको बता रहा हूं कि आत्मा का ऐसा अस्तित्व है क्योंकि उसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, इसलिए अतीत नहीं है, वर्तमान नहीं है और भविष्य भी नहीं है। पुराण, और ये पुराण है। पुराण मतलब क्या है? पुराना, पुराना, पुराना कपड़ा बोलते हैं ना, ओल्ड बोलते हैं। क्यों पुराना कहा जाता है इसको? क्योंकि ये सबसे पहला है, शरीर बाद में आया है और शरीर चेंज होता रहता है। ये पहला है लेकिन कभी नष्ट नहीं होता है। और पुराण इसलिए कहा जाता है संस्कृत में, पुराण अपि नव, पुराना है लेकिन नया है, ठीक नहीं? डेली सूर्य आप देखते हो, पुराना है। आपका CFL बल्ब से, LED बल्ब से, हेलोजन से पुराना है, लेकिन डेली सूर्य क्या है? नया है। ऐसा लगता है पुराना सूर्य यार चेंज कर देते हैं, ऐसा आपको लगता है कभी? नहीं, फ्रेश लगता है हर समय। सनराइज आप देखेंगे तो फ्रेशनेस रहता है। तो वैसे ही आत्मा कभी पुराना होता ही नहीं, हर पल क्या है? नया है। Why does the soul has no past, present and future? क्यों नहीं है? सिंपल आंसर, उसका बर्थ नहीं है और डेथ नहीं है, इसलिए पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं है। हाउ डू यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ सोल? तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। एक सुंदर वर्स है, कठोपनिषद में आया है, कठोपनिषद 1.2.8। तो इसमें कहा गया है, न जायते म्रियते वा विपाश्चित, नयम कुतश्चिन न बहुबाह कश्चित, अजो नित्यः शाश्वत अयम पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ पर कहा गया, सेम वर्स है, लगभग सेम है गीता के जैसे ही, बट यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, न जायते म्रियते वा विपाश्चित। विपाश्चित मतलब इंटेलिजेंस, नॉलेज, ज्ञान। तो आत्मा ज्ञानवान है।
तो आत्मा का जो स्वरूप है चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो आप बोलते हैं ना, आई एम कॉन्शियस ऑफ यू, आई एम नॉट, आई एम अनकॉन्शियस ऑफ यू। क्या हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला, मतलब उसमें नॉलेज को परसीव नहीं कर पाए, उसमें नॉलेज नहीं है, इसलिए जो मैटर है अनकॉन्शियस, वो अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें नॉलेज नहीं। कॉन्शियसनेस और नॉलेज में कुछ अंतर नहीं है, सेम ही है लेकिन दो शब्द है। तो नॉलेज रहेगा तो आप फीलिंग कर पाएंगे, और कॉन्शियसनेस रहेगा तो आप फीलिंग कर पाएंगे, दैट इज विपाश्चित। तो आत्मा है करके कैसे प्रमाण मिलेगा कि शरीर में चेतना है। तो डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में अंतर क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस। क्यों? डेड बॉडी में आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट सब कुछ है, बट एक ही चीज नहीं है, क्या है? कॉन्शियसनेस नहीं है। एक लाइट जल रहा है और एक लाइट जल नहीं रहा है, इसका अर्थ क्या है? एक में इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, पावर है, दूसरे में पावर नहीं। लेकिन करंट और लाइट अलग है, सेम नहीं है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ठीक उसी प्रकार डेड बॉडी में करंट नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, और लिविंग बॉडी में क्या है? कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियसनेस हो, आप चेतना हो। हम भ्रांत से ऐसा सोचते हैं कि हम शरीर है। आप शरीर होते थे तो मरने के पश्चात जला देते क्यों? फेंक देते क्यों? यू अंडरस्टैंड? आप अपना बाल को काट देते हैं, इसका अर्थ क्या है? आप बाल नहीं है। आप दांत को निकाल देते हैं, इसका अर्थ क्या है? आप दांत नहीं है। दांत को निकालने के बाद भी आप जिंदा रहते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? जिंदा रहते हैं कि नहीं? मर जाएगा? कितना % जिंदा रहेगा? 100 या 10% गया? 100। इसका अर्थ क्या है? जो जीवन 100% वाला है वो दांत से अलग है। हाथ 2 निकाल देंगे फिर भी जिंदा है, 2 पैर निकाल देंगे फिर भी जिंदा है, 1 किडनी निकाल देंगे फिर भी जिंदा है। मतलब कि आप किडनी नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर कौन है आप? कॉन्शियसनेस, उसको आत्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। तो प्रभुपाद जी सिंपल एग्जाम्पल देते हैं कि मेघ का समय है, बारिश का ऋतु है, सूर्य है करके कैसे पता चलेगा? जब हम प्रकाश देखते हैं। सूर्य दिखता नहीं है लेकिन लाइट को देख के हम पता चलता है ये डे टाइम है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो सिम्टम है लाइट है, सूर्य का रूप है, लाइट का रूप नहीं है। लेकिन सूर्य दिखता नहीं है लेकिन लाइट दिखता है। वैसे जो आत्मा है उसका एक रूप है, आध्यात्मिक शरीर है, उसका जो लाइट है वो चेतना है, और चेतना के थ्रू हम क्या करते हैं? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल जनरल हम DOS में मैं देता हूं। आप आकाश को देख रहे हो कि मेघ है, और जनरल हम कहते हैं कि ये दिन का समय है, और मैं आज ही पैदा हुआ देखा, और मैं कहूँगा ये जो लाइट आ रहा है, लाइट जो दिख रहा है वो सूर्य का नहीं है, मेघ का है। तो जनरल आप कहेंगे कि वो सूर्य का है। मैं कहूँगा कि नहीं, मैं आज ही पैदा हुआ है, मैं सूर्य को देखा नहीं। तो ये लाइट तो मेघ से ही आता है, ये कंफर्म है, दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, उसको हम मानते हैं। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि जनरली ये जो लाइट है क्लाउड का नहीं है, सूर्य का है? तो नाइट टाइम, रात में भी क्लाउड रहता है लेकिन लाइट रहता है? नहीं रहता है। तो ये प्रमाण करता है दिन का जो लाइट था क्लाउड में आ रहा था, दिख रहा था, लेकिन वो क्लाउड का नहीं था, और किसका था? उसको हम क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। हम सूर्य को देखा नहीं अभी तक, दिन में सूर्य देखा नहीं, रात में भी सूर्य देखा नहीं, लेकिन लाइट को देखा, और लाइट को देखकर पता चलता है ये जो लाइट दिन में आ रहा था क्लाउड का नहीं है। क्लाउड का होता था तो रात में भी आना चाहिए था, रात में ही होता। तो क्लाउड रात में है लेकिन लाइट नहीं, इसका अर्थ है दिन में जो क्लाउड से लाइट दिख रहा था वो क्लाउड का नहीं था, और किसका था? सूर्य का था। ठीक उसी प्रकार ये शरीर में क्या है? चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और ये कॉन्शियसनेस किसका है? आत्मा का है, आपका है। और कॉन्शियसनेस को इस संसार में हम कैसे अनुभव करते हैं? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। सोचना, अनुभव करना
और इच्छा करना। जो इमोशन है किसका है? आत्मा का है कि नहीं? आप हंस रहे हो, कौन हंस रहा है? आपका चेहरा हंस रहा है, शरीर हंस रहा है। डेड बॉडी को जोक सुनाओ, हंसेगा वो? नहीं। तो इमोशन जो है हंसने का, रोने का, डेड बॉडी को बोलो तेरा गर्लफ्रेंड भाग गए, तो डेड बॉडी रोएगा? नहीं। लेकिन आपको कहा जाए कि आपका गर्लफ्रेंड भाग गई, तो आप क्या करोगे? आप मर जाओगे। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? क्यों? क्योंकि आपके पास आप आत्मा है, आपके पास चेतना है, आप जीवंत है। शरीर सेम है, लेकिन चेतना क्या करता है? आपका थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इमोशंस देता है। तो इमोशन जो है शरीर का नहीं, किसका है? आत्मा का है। जिस प्रकार क्लाउड से जो प्रकाश है सूर्य का है, क्लाउड का नहीं है। इसलिए हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग कौन है? चेतना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल? आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, ये भी जानना अत्यंत आवश्यकता है। तो आत्मा के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं है, और परमात्मा के लिए भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं है। बट डिफरेंट क्या है? आत्मा भूल गया कि वो आत्मा है, बट परमात्मा कभी भूलते नहीं। इसलिए कृष्ण यहां पर अर्जुन को बता रहे, गीता ज्ञान अर्जुन को बता रहे, पहला ही बता रहे कि तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। आप भूल गए। और कृष्ण भूले क्यों नहीं? क्योंकि वो परमात्मा है, सुपर सोल है, भगवान है। जब देयरफॉर जो भूल जाता है वो कौन है? आत्मा है, जीवात्मा है। और जो कभी भूलता नहीं वो कौन है? भगवान। तो भगवान पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को भूलते नहीं, अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को भूलते नहीं है, और संसार का, दुनिया को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को कभी भूलते नहीं। भगवान कुछ भी नहीं भूलते हैं। दैट इज एक्चुअली क्या है? कृष्ण। तो ये है डिफरेंस आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो आत्मा भूल जाता है, बट परमात्मा नहीं भूलते। तो फॉरगेटफुलनेस इज देयर इन सोल, नॉट इन गॉड। हम भूल जाते हैं, आपको याद दिलाएंगे तो भी याद नहीं आता है। ये है हमारा भूलना। ऐसा कभी कभी हुआ, कुछ चीज आपको याद भी दिलाया जाता है फिर भी आप याद नहीं कर पाते। एक बार क्या हुआ, मैं एक प्रोग्राम करने के लिए घर पे गया था। प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रसाद लिए, और मैं स्टेशन पर तक आ गया। मुझे फोन आता है, प्रभु जी आप बैग भूल गए अपना। तो मैं उसको बोलता हूँ, अरे मैं बैग नहीं भूला यार। नहीं आपका ही बैग है। मैं बोला कि नहीं, मैं तो बैग लिया ही नहीं था, भूले गए कैसे? बोला नहीं प्रभु जी आपका ही बैग है यार, ये किसका बैग नहीं, आपका प्रोग्राम हुआ है और किसका हो सकता है। तो मैं बोला ठीक है लेकर आओ, देखते हैं, मेरा हुआ तो मैं लेके जाऊंगा। वो लेकर आए, लेकर आने के बाद पता चला कि मेरा ही बैग था। इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा था मेरा बैग नहीं है, मैं भूल गया कि वो मेरा बैग है। यू अंडरस्टैंड ना? तो वैसे ही हम लोग भूल गए कि हम आत्मा है, और ये भी भूल गए कि हम भूल गए। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ये जनरली कवरिंग है, इसको कहते हैं माया। जैसे कंबल है ना, कंबल ओढ़ते हैं ना, तो लाइट जला रहेगा और कंबल ओढ़ेंगे तो लाइट दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। लेकिन 20-25 कंबल ओढ़ेंगे तो दिखेगा नहीं। आप क्या बोलोगे? लाइट है ही नहीं। एक कंबल निकालेंगे, नहीं लाइट नहीं रे, तुझे कितना बोला, 2 निकाले फिर भी लाइट नहीं। जब तक लास्ट कंबल नहीं निकलता है तब तक आप लाइट का अनुभव नहीं कर पाएंगे। 1-2 कंबल रहेगा, थोड़ा थोड़ा दिख, हाँ कुछ तो दिख रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ओके ना? वो धीरे धीरे अनुभव होगा। अभी जो हम सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं? कंबल निकाल रहे हैं। मन में जो इग्नोरेंस का लेयर्स है ना, करोड्स ऑफ लाइफ का इग्नोरेंस का लेयर है, करोड़ इग्नोरेंस का लेयर है। जब भगवान की कथा हम सुनते हैं, गीता सुनते हैं, स्टडी करते हैं, लेयर धीरे धीरे जाता है। जब लास्ट कंबल निकलेगा आपको पता चलेगा, हाँ यार
प्रभु जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अनुभव आएगा, लेकिन अभी कंबल निकालने का काम चल रहा है और इसीलिए हम भूल गए हैं, बिकॉज ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस, इसके कारण। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोल आर देयर? तो दो प्रकार की सोल है, जैसे कि मैंने बताया, आत्मा और परमात्मा। तो हमारा शास्त्र कहता है अनुआत्मा और विभु आत्मा। जो अनुआत्मा है जीवात्मा, और जो विभु आत्मा है वो भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार कठोपनिषद 1.2.20 में कहा गया है, अनोर अनियाना महतो मह्यान आत्मस्य जंतः निहित गुहायम तम अकर्तुः पश्यति वीत शोक धातुः प्रसादम महिमानम आत्मनः। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है, बोथ द सुपर सोल एंड द एटॉमिक सोल, जीवात्मा एंड परमात्मा, अनुआत्मा एंड विभुआत्मा, आर सिचुएटेड ऑन द सेम ट्री ऑफ द बॉडी within the same heart of the living entity or living being, and only one who has become free from all material desires as well as lamentations can by the grace of the supreme understand the glories of the soul। तो यहाँ पर कहा गया है कि शरीर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन जब आत्मा का इग्नोरेंस हटेगा और भौतिक संसार को भोग करने की इच्छा दूर होगा, तब जनरली वो भगवान का महानता को समझ सकता है। तो इस प्रकार हमारा शास्त्र में कहा गया है, ये जो शरीर है एक वृक्ष जैसे है, और इस वृक्ष में दो प्रकार के पक्षी हैं, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। जीवात्मा क्या करता है? जो जीवात्मा नामक पक्षी है वृक्ष का फल को भोगता है, और जो परमात्मा नामक पक्षी है, सेकंड पक्षी है, वो भोग नहीं करता है, वो क्या करता है? विटनेस है, केवल साक्षी है, देखता है। क्या देखता है? कभी ये जीवात्मा मुझे देखेगा तब मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा उसको? वैकुंठ में लेके जाऊंगा। अब हम इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इतना भोग कर रहे हैं, परमात्मा को देख ही नहीं रहे। ये जनरल हमारा टेंडेंसी है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। स्मार्टफोन सब लोग यूज करते हैं। स्मार्टफोन कौन बनाया? किसको याद है? किसको याद नहीं? यू अंडरस्टैंड? एलईडी का कौन इन्वेंशन किया है? किसको याद नहीं? यू अंडरस्टैंड? ये फैन को कौन इन्वेंशन किया है? किसको याद नहीं? लैपटॉप कौन बनाया है? किसको याद नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा नेचर क्या है? सिर्फ भोगना है। कौन बनाया वो छोड़ दो, ये प्रैक्टिकल है। वैसे संसार कौन बनाया, शरीर कैसे बना, दुनिया क्या है, दुनिया का जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है? हमें स्कूल जाना, कॉलेज जाना, जॉब करना, पैसा कमाना, शादी करना, बेटा पैदा करना, भोग करना और कुत्ते बिल्ली जैसे मर जाना। तो ये हमारा सिचुएशन है। तो भगवान की बात छोड़ दो। वैसे जीवात्मा कभी भी परमात्मा को पूछता नहीं। लेकिन ये पक्षी को आप थोड़ा देखेंगे, कभी पक्षी कभी विचार नहीं किया रहेगा कि ये पेड़ बनाया कौन? जिस पेड़ पे रहता है वो पेड़ को तो वो बनाया नहीं, जिस फल खाता है वो फल तो वो बनाया नहीं। यू अंडरस्टैंड ना? बुद्धिमान पक्षी सोचते हैं, अरे पेड़ तो मैंने नहीं बनाया, कि बनाया को? मुझे फल चाहिए खाने के लिए, लेकिन ये फल आता कहाँ से? वो बुद्धिमान पक्षी सोचते हैं। तब जाके भगवान का याद आता है, कौन तो बनाने वाला है। बाद में पक्षी दुखी हो जाता है जब पेड़ में फल नहीं आता है। ओके ना? वैसे हम दुखी हो जाते हैं जब हमारा इच्छा पूर्ति नहीं होता है। पक्षी दुखी हो जाता है कब? देख रहे हैं फल खाएगा, कल खाएगा करके सोचता है, कल जाके वहां पर देखता है फल उधर ही नहीं, चोर लेके चला गया, है कि नहीं? वैसे हम स्टॉक करते हैं और बाद में पता चलता है चोरी हो गया, दुखी हो जाता है। पक्षी घूमने के लिए गया था किधर, अचानक आया पेड़ ही नहीं। ऐसे भी होता है ना? वैसे दुनिया में हम देख रहे हैं, घूमने के लिए गया था, घर पे आया तो घर ही नहीं है, योगी ने बुलडोजर चला दिया। यू अंडरस्टैंड? कभी भूकंप आ जाता है,
पक्षी ये सब समझ नहीं पाता है क्यों ऐसा हो रहा है। वो पेड़ नहीं तो सोचता है दूसरा पेड़ ढूंढता हूं। तो इस प्रकार हमारा जीवन चला जाता है। संसार का हालत तो पक्षी जैसे ही हमारा, इग्नोरेंस में हम जीते हैं। और वो जो पक्षी, परमात्मा नामक जो पक्षी है, साक्षी पक्षी है, ये पक्षी के साथ घूमता रहता है। जब वो पक्षी, आत्मा रूपक पक्षी, परमात्मा रूपक पक्षी को देखेगा, उनसे डायरेक्शन लेगा, वो परमात्मा क्या करता है, अरे और एक पेड़ है जो कभी विनाश नहीं होता है, उसका फल का कभी एंड नहीं होता है, उसका वो फल को कभी कोई चोरी नहीं करता है, बुलडोजर नहीं चलाता है, उस स्थान पे चल। दैट इज एक्चुअली क्या है, वैकुंठ। इसीलिए हमें भगवान की ओर मुख करना अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो ये शरीर भी एक पेड़ जैसी, ये हमने बनाया। हम कहते हैं ये मैं हूं, लेकिन ये शरीर आपने नहीं बनाया। शरीर में जो भी सिस्टम चल रहा है आप लोगों ने नहीं बनाया, और कैसे चल रहा है आपको भी नहीं पता है। खराब होने के बाद पता चलता है खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, किडनी स्टोन हो गया, है कि नहीं, हार्ट में होल है, पेट में दर्द है, ये बाद में पता चलता है। कैसे चलता है ये पता नहीं चलता। तो ये वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के भीतर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये वृक्ष का विनाश होता है, लेकिन उसके भीतर जो पक्षी है, जीवात्मा है और परमात्मा है, उनका विनाश नहीं होता है। दैट इज वर्स नंबर 21। मेरे पीछे बोलिए। वेद विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयन्ति हन्तिकम्। O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? तो भगवान कहते हैं वेद अविनाशिनम नित्यम। वेद जानो, आप अविनाशी है, आपका कभी विनाश नहीं होता है, आप नित्य है, इटरनल है। येनम अजमावयम, अजन्मा है, अव्यय है, आपका क्षय नहीं होता है। कथम स पुरुष पार्थ कम घाते हंति कम। फिर ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो कि आपको मार देगा और आप मर जाएंगे। इसलिए मारना और मरना ये सब क्या है, झूठ है, सत्य नहीं है। हमें सिर्फ ऐसा लगता है, बट इन रियलिटी क्या है, असत्य है। अंधकार का अनुभव आप लोगों ने किया ना, सब लोगों ने किया है। लेकिन सूर्य को पूछोगे तो कहेगा अंधकार होता ही नहीं है। एक्चुअली अंधकार होता ही नहीं है। अंधकार का कुछ अस्तित्व नहीं है, अंधकार का कुछ व्यक्तित्व भी नहीं है। ये सिर्फ एक अभाव का अनुभव है, राइट ना। सूर्य का एब्सेंट ही क्या है, अंधकार है। सूर्य का प्रेजेंस ही क्या है, प्रकाश है। तो सूर्य कभी भी अंधकार का अनुभव कर ही नहीं सकता है, ट्राई करेगा तो भी। ये बोल रहा है कुछ रहेगा यार, मैं लाइट लेकर देखता हूं अंधकार क्या है, हो पाएगा नहीं। अज्ञान में सिर्फ हम सोचते हैं कि मैं मर जाएगा, मुझे मार देंगे, मैं मार दूंगा। ये सिर्फ एक अज्ञान का आभास है और कुछ नहीं है। ये शरीर पंचभूत से बना है और पंचभूत ही है, बनने के बाद और कुछ नहीं होता है। मिट्टी से आप गणेश जी बनाओ, मिट्टी से आप रावण बनाओ, मिट्टी से आप कुत्ते बनाओ, मिट्टी से आप बिल्ली बनाओ, मिट्टी है, उसका वैल्यू उतना ही है, मिट्टी का ही है। आप सिर्फ कुत्ते का शेप दिया जाता है तो आप कुत्ते जैसे देखते हो, बिल्ली का शेप दिया जाता है तो बिल्ली जैसे देखते हो। बट बुद्धिमान लोग क्या देखता है, मिट्टी है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सिमिलरली कीड़े का शरीर में पंचभूत है और मनुष्य का ये शरीर देख रहे, ये भी पंचभूत है।
अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर। एक शेप दिया गया है, इसलिए हम क्या सोचते हैं, ये मैं हूं, स्पेशल हूं, है कि नहीं? हाथी बोलता है मैं स्पेशल मिट्टी हूं, बिल्ली बोलता है मैं छोटा मिट्टी हूं है कि नहीं? कुत्ता बोलता है मैं स्मार्ट मिट्टी हूं। सब क्या है? मिट्टी है। ये भावना कहां से आया? अज्ञान की भावना है। ना कुत्ता स्मार्ट है, ना बिल्ली स्मार्ट है, ना, सब सेम है। ठीक उसी प्रकार जो आत्मा है अविनाशी है, शरीर क्या है? विनाश। ये केवल आवाज से दिखता है, बट इन रियलिटी क्या है? इसका अस्तित्व रहता ही नहीं। एक स्टोरी बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसका बर्थडे था, और उस एरिया का एक बड़ा मैजिशियन को बुलाया था कि बर्थडे में स्पेशल कुछ मैजिक दिखाना है मुझे। तो मैजिशियन आया था, और बर्थडे पार्टी में राजा थे इसलिए बड़े बड़े लोग भी आए थे, मंत्री तंत्री सब बैठे हैं, और बर्थडे का केक काटा गया, और मैजिशियन मैजिक कुछ शो किया। राजा ने उसका मैजिक को देखकर खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि बर्थडे के दिन अपना रानी का सबसे बेस्ट नेकलेस उस मैजिशियन को ऑफर किया गिफ्ट के रूप में। रानी उधर देख रहा था, उसको अच्छी नहीं लगी, तुरंत उठ गई, मैजिशियन को मांगा, ये नेकलेस मेरा है, मुझे दे दो। मैजिशियन बोला मैं नहीं दूंगा, राजा ने मुझे गिफ्ट किया है इसलिए मैं नहीं दे सकता है। रानी ने 2 थप्पड़ लगा दिया मैजिशियन को, मैजिशियन 4 थप्पड़ लगा दिया। रानी ने तलवार निकाला, मैजिशियन को मार दिया। मैजिशियन का बेटा बेटी वहां पे बैठे थे, तुरंत उठे, रानी को पकड़े, उसका भी मर्डर कर दिया। उसके बाद राजा का बेटा बेटी थे, मैजिशियन का बेटा बेटी को पकड़े, उसको भी मार दिए। चारों ओर ब्लड ही ब्लड, भयानक दृश्य, सब लोग रोने लगे। उसके बाद पार्टी खत्म। 1 साल के बाद राजा फोन करता है वो मैजिशियन को, लास्ट टाइम जो परफॉर्मेंस किया था ना, फिर से करेंगे, मेरे बर्थडे है आज, आ जाइए। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? क्या मैं बोल रहा था? अब क्या सुन रहे थे? मैजिक सुन रहे थे आप। जितना भी एक्टिविटी आपने देखा है वो क्या था? मैजिक ही था, सत्य नहीं था कुछ भी। आपको सत्य लग रहा था ना? कुछ सत्य नहीं था। राजा बुला रहे सही मैजिशियन को, लास्ट टाइम जबरदस्त परफॉर्म किया, मर्डर हुआ, लेकिन हुआ ही नहीं। दिखता है सब भाई, एग्जैक्टली होता नहीं है। मैजिक देखा ना आपने? सर काट दिया, ब्लड निकल रहा है कि नहीं? लेकिन सर कटता है, ब्लड निकलता है, लेकिन दिखता है तो जो दिखता है वो तो सत्य है ये? नहीं, वैसे ही शरीर है, वैसे ही संसार है। इसको कौन बनाया? सुप्रीम मैजिशियन, कृष्णा भगवान। ये साधारण मैजिशियन इतना कंफ्यूज में डाल देता है आपको, आप समझ नहीं पाते हो राइट क्या है रॉन्ग क्या है, असत्य को सत्य, सत्य को असत्य दिखाता है। तो गॉड जो है वो क्या है? साधारण मैजिशियन होगा क्या? निश्चित रूप से परफेक्ट मैजिशियन हो। और ऐसा बनाया ये शरीर को, हमें लगता है कि मैं ही ये शरीर हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, है कि नहीं? तेरे लिए मैं दुनिया छोड़ दूंगा, कृष्ण को भी छोड़ दूंगा। दिस इज मैजिक। इसीलिए ये मैजिकल वर्ल्ड है, और सुप्रीम मैजिशियन इसको ऐसा बनाया है कि हम अपना बुद्धि लगा के भी हम समझ नहीं पाते। इसलिए गीता में भगवान अर्जुन को कहते, वेद अविनाशी नम, तुम क्या अविनाशी हो, ये समझो, कि मैजिक के पीछे मत पड़ो। इसीलिए ये समझकर हमें क्या करना चाहिए? धर्म के लिए जीना चाहिए, सदाचार करना चाहिए, पापाचार से दूर होना चाहिए। क्योंकि ये मैजिकल शरीर में जब आप
रियलिटी को फॉलो करने की प्रयास करते हो, मैजिक से बाहर जाके, तब जनरली क्या होता है, हम रियलिटी को प्राप्त कर पाते हैं। दिखता है एजीटी, जैसे मैजिक में दिखता है ना, वैसे सब कुछ दिखता है, बट इन रियलिटी क्या है, होता नहीं। बाद में पता चला। किसको पता चलेगा ये मैजिक था करके? जिसको पता है वो मैजिक देख रहा है, पहले से पता है कि मैजिशियन कुछ मैजिक दिखा रहे हैं, उसको लगेगा। अचानक आके बैठ गया, घर पे पहुंच गया, वो मैजिशियन दिखा रहा था ना, मर्डर फटर सब हो रहा था, अचानक कोई आ गया, बोला अरे मार रहा है इसको यार, पकड़ो इसको, मारो इसको, ऐसा बोला, डर के भाग जाएगा। लेकिन जो जानते हैं कि मैजिक है तो क्या करेंगे, ताली मारे, जबरदस्त मैजिक है। लेकिन जो जानते नहीं है वो रोएगा, भागेगा, डरेगा, मारेगा। वैसी संसार है। जो जानते हैं संसार है क्या है, मैजिकल वर्ल्ड है, कृष्ण का मैजिक है ये, तब ये संसार में देखने में उसको मजा आएगा। कोई मर रहा है तो मजा है, कोई जी रहा है तो भी मजा है, कोई जीत रहा है तो भी मजा है, कोई हार रहा है तो भी मजा है। ये हमें समझना चाहिए। तो ये शरीर जनरली कृष्ण के द्वारा बनाया गया क्या है, मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक बार क्या हुआ, एक अर्थी जा रहा था और एक अर्थी मतलब डेड बॉडी, ओके ना, डेड बॉडी को लेके जा रहे थे 4 लोग लकड़ी का बेड में, और उस साइड में एक डोली भी जा रहा था। डोली मतलब बारात, बाराती जो लड़की जाते हैं ना उसको डोली कहते हैं, ओके ना। बाराती या बारात, बाराती ना, ओके। डोली जा रही थी, तो डोली ने अर्थी को देखी और अर्थी ने डोली को देखी। तो अर्थी डोली को बोल रही है, क्या बोल रही है, 4 तुझ में लगे 4 मुझ में लगे, तुझे फूल चढ़े मुझे फूल चढ़े, फर्क इतना है सखी तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। इतना है डिफरेंस। उसके बाद वो अर्थी बोलती है, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, तेरी मांगे सिंदूर से भरी मेरी मांगे सिंदूर से भरी, फर्क इतना है सखी तू जहां में चली मैं जहां से चली। तू संसार बनाने के लिए जा रहा है और मैं संसार से जा रहा है। तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया मेरे रोते पिया, फर्क इतना है सखी तू पिया पे चली और मैं पिया से चली। तेरे हाथ में मेहंदी मेरे हाथ में मेहंदी, फर्क इतना है सखी तू घर बसाने चली और मैं घर बसा के चली। तुझ में लकड़ी लगी मुझ में लकड़ी लगी, तुझ में लकड़ी सजी और मुझ में लकड़ी सजी, फर्क इतना है सखी तू लकड़ी में चली और मैं लकड़ी में जली। दिस इज द फर्क। कुछ फर्क नहीं है मृत शरीर और जीवंत शरीर में। ये चीज जिसको क्लियर हो गया, संसार में कभी भी वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता है। देयरफॉर फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण जनरली हम फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। ये शरीर एक वस्तु है, पदार्थ है, लेकिन इस शरीर को हमने क्या मान लिया, परमार्थ है, इसको हमने मान लिया। और ये नॉलेज धीरे धीरे आएगा। अभी हम कंबल निकाल रहे हैं आपका, ओके ना। एक साथ कंबल नहीं निकलेगा, करोड़ों कंबल गिरा है, करोड़ों साल का इग्नोरेंस है, ओके ना। तो इसीलिए धीरे धीरे जनरली ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आप अविनाशी, चिंता मत करो। तो कैन वायलेंस भी जस्टिफाइड, वायलेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉपर यूटिलिटी। वायलेंस का भी यूटिलिटी है, वायलेंस का भी आवश्यकता है समाज में शांति स्थापन करने के लिए, आध्यात्मिक विज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए ये आवश्यकता है। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं आप युद्ध करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉपर यूटिलिटी एंड ए मैन हु इज सिचुएटेड इन कंप्लीट नॉलेज
knows how and where to apply a thing for its proper utility. Similarly, violence also has its utility, and how to apply violence rests with the person in knowledge. इसलिए हिंसा की भी आवश्यकता है. इमेजिन पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, तो समाज क्या होगा? आप लोग दाढ़ी बढ़ा के घूमेंगे. है कि नहीं? तो हल्द्वानी में जो इंसिडेंट हुआ है, क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि उधर 4500 घर है और हर घर का जो संख्या है 12 है कम से कम. टोटल जो लोग हैं 50,000 है और वहां पर पुलिस गया था, है कि नहीं, बुलडोजर चलाने के लिए. लेकिन क्या हुआ? इनको ऊपर बुलडोजर चला गया, उनको ही अटैक किया गया, जलाया गया, पत्थर फेंका गया. क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वायलेंस को फॉलो नहीं किया गया. गोली चार्ज कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? भय, वायलेंस, भय है. क्यों भय है? शरीर के प्रति भय. ज्यादातर हिंदू शरीर के प्रति भय है, शरीर छूट जाएगा. उन लोग को पता है जन्नत में भी जाएंगे तो शरीर मिलेगा, और आत्मा का ज्ञान परफेक्टली हमारे पास है, बट इन रियलिटी में हम अप्लाई नहीं कर पाते. ये हमारा दुर्भाग्य है. बट वायलेंस की आवश्यकता, वायलेंस अप्लाई नहीं करेंगे तो इस प्रकार की सिचुएशन होगा. आप अभी जो हल्द्वानी में जो चीज़ हो रहा है, पूरा भारत में एक दिन ऐसे ही होगा. और इस प्रकार के इंसिडेंट पहले पाकिस्तान में हो चुका है, इराक में हो चुका है, अफगानिस्तान में हो चुका है, ठीक नहीं, वेस्ट बांग्लादेश में हो चुका है, अभी बाकी जगह में छोटा छोटा जगह पे हो रहा है. आप ऐसा सोचो ये छोटा पाकिस्तान है, छोटा बांग्लादेश, पालघर वाले सोच रहे हैं हाँ कुछ नहीं, बट ऐसा नहीं है. इसलिए इस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे निर्भीक व्यक्ति बनता है, कुछ करने की इच्छा करता है. इसलिए भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, अरे तू मार, नहीं तो तुझे मार देंगे. दैट इज द पॉइंट. ओके ना. प्रभुपाद जी कहते हैं कि although the justice of the peace awards capital punishment to a person condemned for murder, the justice of the peace cannot be blamed because he orders violence to another person according to the course of justice. तो जस्टिस को जज का बोल नहीं सकते, अरे तू भी मर्डरर है यार, मैंने तो एक मर्डर किया है, मैं तो जानता हूं, तो आज तक कोर्ट में रहकर 1000 लोग को फांसी दे दिया है, इसलिए तुझे फांसी पे होना चाहिए, बाद में मेरा होगा. ऐसे आर्गुमेंट कर सकते हैं? नहीं. वैसे सुप्रीम जस्टिस कृष्ण वो अर्जुन को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप युद्ध करो और मारो, फांसी दो. ये सब दुरात्मा है, ये लोग महात्मा नहीं, ये सब आतंकवादी है, मार दो इनको. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब ये नॉलेज में व्यक्ति रहता है ना, भय नहीं करता. इसलिए अर्जुन को भगवान पहले आत्मज्ञान देते हैं, क्योंकि अर्जुन का जो हर दुख का जो कारण है, चिंता का जो कारण है, उसका मूल क्या है? शरीर. मेरे मित्र, मेरे परिजन, मेरे बांधव, उनको कैसे मैं मार दूंगा? इसलिए शरीर का चिंता का, शरीर का जो चिंतन है, शरीर का शारीरिक जो कंसेप्शन है, उसको भगवान दूर करते हैं इस नॉलेज के द्वारा. इसलिए वायलेंस का भी कभी कभी आवश्यकता होता है. ओके ना. सर्जिकल स्ट्राइक की भी आवश्यकता होता है, और सर्जरी की भी आवश्यकता होता है. उसको वायलेंस नहीं बोल सकते. दिस वायलेंस इज फॉर साइलेंस, दिस वायलेंस इज फॉर पीस. तो कभी कभी वायलेंस नहीं करेंगे तो पीस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा. इसलिए यह आवश्यकता है. इसलिए भगवान जनरल क्या कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि आपको शारीरिक विचार से ऊपर उठाओ. दैट इज द पॉइंट हियर. और एक चीज है, 2 प्रकार की प्रॉब्लम है. एक है अनएवॉइडेबल प्रॉब्लम पेन, और एक है एवॉइडेबल पेन. 2 चीज होगा संसार में. एक प्रॉब्लम आएगा जो कि आप एवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं. अनएवॉइडेबल पेन आप दूर नहीं कर सकते, उसको क्या करना है? आपको सहन करना है और धर्म को फॉलो करना है. तो ये पेन का कारण क्या है? हमारा मिसकंसेप्शन, और हम इस शरीर में है इसलिए पेन है.
बट शरीर और जीवात्मा अलग है, ये समझकर आपको क्या करना चाहिए? पेन को सहन करना चाहिए और संसार को डिटैच्ड वे में आपको क्या करना चाहिए? जीना चाहिए। ये शरीर भी भगवान का है और शरीर में जो संसार में जो भी एक्टिविटीज होता है भगवान की कृपा से होता है, और जो भी मिला भगवान से मुझे मिला है, जो भी छूट गया वो भी भगवान का ही है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था और उनका एक अच्छे मित्र थे जो कि साधु थे। राजा ने उस मित्र को कहे कि आप इस प्रकार की साधारण जीवन जी रहे हैं, मैं आपको एक गोल्डन सूटकेस देता हूँ और उस गोल्डन सूटकेस में गोल्ड कॉइन भरा रहेगा, गिफ्ट के रूप में देता हूँ, आप लीजिए, एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिए। वो साधु कहता है नहीं नहीं, मैं तो सिंपल हूँ, मुझे सिंपल लाइफ अच्छा है, मुझे धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं। फिर भी वो राजा क्या करता है? जबरदस्ती उनको देता है। साधु लेता है, अपना कुटीर में रखता है जहाँ पे लॉक नहीं, ताला नहीं, चाबी नहीं, ऐसे ही खटिया के ऊपर रख दी, जैसे हम लोग पानी का ग्लास रखते हैं, और नहाने के लिए चला गया। आया, देखा तो सूटकेस गायब, सोना भी गायब। साधु पानी पिया, सो गए। लेकिन उसको पता था कि कौन लिया है, चोर को जानता था। तो नेक्स्ट डे वो चोर के पास गया जो लिया था, चोर को देख रहा है। चोर को पता नहीं कि इसका सामान है, लेकिन उसको पता है कि मेरा सामान चोरी किया है। चोर को देख के साधु हंस रहा है। चोर को जब साधु देख रहा है, चोर वहां रो रहा है। साधु ने पूछा तू क्यों रो रहा है? मुझे देख के रो रहा है? नहीं नहीं, मैं आपको देख के क्यों रो? फिर क्यों रो रहा है? ना, मेरा गोल्डन सूटकेस विद गोल्ड कॉइन उसका चोरी हो गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। साधु ने पूछा तेरा गोल्डन सूटकेस, तेरा गोल्ड कॉइन? हाँ मेरा। कहां से लाया था? तो उसको पता चल गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो चोर ने बोला कल चोरी किया था। तो साधु ने पूछा तुझे पता है ये किसका गोल्ड कॉइन और गोल्ड सूटकेस है? नहीं, अब मेरा ही था। तो चोर को आश्चर्य लगा, आपका था लेकिन आप रो नहीं रहे, अभी मेरे से भी आपका वो सूटकेस नहीं है, कोई तो ले लिया, मुझे भी पता नहीं, वो आपको भी मिलने वाला नहीं है, वो मुझे भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं रो रहा हूं, आप नहीं रो रहे। साधु जोर से हंसने लगा। रोने का एक ही कारण है, तूने सोच लिया कि ये तेरा है और मैंने सोचा मेरा कुछ नहीं, ये तो राजा ने दिया था, इसलिए मुझे चिंता नहीं। दुख का कारण ये है, संसार में सब कुछ हमने क्या सोच लिया? मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये धन संपत्ति मेरा है, ये घर मेरा है। बट इन रियलिटी क्या है? सब कुछ हमने चोरी किया है। और उस चोरी को हम जनरली एक नया नाम दिया है परिश्रम। मेरा पावर से मैंने प्राप्त किया है। कुछ प्राप्त हमने नहीं किया है, परिश्रम से हमने पाया है। राइट है, चोर भी परिश्रम ही करता है ना। बिना परिश्रम से चोर को कुछ मिलने वाला है? चोर से बुद्धिमान परिश्रमी व्यक्ति कोई नहीं है। आप परिश्रम करके धन इकट्ठा करते हो, उसके लिए 50 साल लगाते हो। चोर अपना दिमाग ऐसे लगाता है 5 मिनट में सब लूटता है, तो अधिक परिश्रम करता है वो। तो हमारा परिश्रम उसका परिश्रम ऐसा कुछ ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, एक प्रकार वैसे चोरी ही है। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि ये मेरा नहीं, किसका है? भगवान का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। भुक्ताराम अज्ञान तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिर पृच्छति। सबका मालिक कृष्णा है, सबका भुक्ता कृष्णा है। पूरा संसार
भगवान का है, सर्वलोक महेश्वर, आई एम द कंट्रोलर, मैं उसका मालिक हूँ। जब ये समझ लेता है, ये साधु जी चोरी गया, राजा तो दिया था, मेरा ही नहीं था, आपका ही नहीं था, आप रोने का क्यों? फिर आपका रोना झूठा है। अज्ञान के कारण हम क्या करते हैं, संसार में रोते हैं। इसलिए ये आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यकता है। और एक बार पता चल जाएगा कि ये जो संपत्ति है और मैं अलग है, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बॉक्स और जो जीव अलग है, ये शरीर और मैं अलग हूँ, ये क्लैरिटी आपको समझ में आएगा तो जनरली आप इतना रोएंगे नहीं। इसलिए ये नॉलेज जो है अत्यंत आवश्यकता है फॉर डिटैचमेंट। आप निरासक्त कभी नहीं हो सकते जब आत्मा को ठीक से हम समझेंगे नहीं। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं वेद अविनाशिनम नित्यम, कि आप जानो कि आप अविनाशी और नित्य है, आपका विनाश कभी नहीं होता है। आज के लिए लास्ट वर्स थोड़ा देख लेते हैं, वर्स नंबर 22। तो भगवान एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। इस शरीर को बहुत इंपॉर्टेंस हम देते हैं, और भगवान इस शरीर को क्या बोलते हैं, वंशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। As a person puts on new garments, gives of old ones, and the soul similarly accepts new material bodies and giving up the old and useless ones. तो भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम्हें शरीर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन शरीर क्या है पता है क्या? कपड़ा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराना कपड़ा चेंज करता है, नया कपड़ा को ग्रहण करता है, तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर को चेंज करता है, पुराना शरीर को चेंज करता है, नया शरीर ग्रहण करता है। तुम इतना रो रहा है, बच्चे का भी दिमाग तुम्हारे पास नहीं है। बच्चे लोग को भी पता है पुराना कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, नया कपड़ा चाहिए। इसलिए बच्चे लोग पुराना कपड़ा को फेंक देते हैं, नया कपड़ा के लिए रोते हैं। तुम तो उल्टा है यार। पुराना कपड़ा के लिए रो रहा है, नया कपड़ा के लिए कुछ रोना शुरू करो तो बच्चे जैसे ही तो होगा। तो भगवान ये एग्जाम्पल दे के सिंपल बता रहे हैं, संसार में जो रोना धोना किसके लिए है? कपड़े के लिए। कपड़े से अधिक कुछ नहीं है, इतना ही डिफरेंस है, ये कपड़ा ये संसार वाले बनाए और ये कपड़ा भगवान ने बनाया। तो ये दुर्भाग्य हमारा है, कपड़े को ही हम अपना व्यक्तित्व मान रहे हैं, बट हम कपड़ा नहीं है। तो कपड़ा का एग्जाम्पल क्यों दिए? उसका और एक कारण है कि ये सस्ता है। शरीर में सबसे जो ज़्यादा सस्ता चीज़ क्या है? कपड़ा है। ब्रांडेड बोलते हैं, वो ठगते हैं, बट जनरली कटन से, रेशम से जो भी बना है मार्केट से, ऐसा कुछ नहीं। 60 रुपये का माल 60,000 में भी आपको मिल सकता है, ओके ना, दैट इज डिफरेंस, बट सस्ता है। और संसार में हमारा भगवान ये यहाँ पर बताना चाहते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि कपड़ा का नष्ट होने से हम रोते नहीं हैं, और कपड़े नया चाहिए तो उसके लिए हम आकर्षित रहते हैं। नया कपड़े पहनने में मजा आता है। इसलिए अर्जुन को बोले तुम इतना क्यों टेंशन ले रहा है, नया कपड़ा पहनाओ, सब पुराना हो गया है। ये लोग पुराना कपड़े को पकड़ के रखें, ये कपड़े से बदबू आ रहा है। है कि नहीं? साफ सफाई भी नहीं की है लोगों ने। तू साफ सफाई मत करना, कपड़ा ही चेंज कर देना। बदबू आ रहा है कपड़ा, दुर्नीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, ये बदबू ही है कपड़ा का। इसलिए भगवान बोलते इसको चेंज कर दो। लेकिन दुर्भाग्य है, इतना एग्जाम्पल देने के पश्चात भी, इतना सुनने के पश्चात भी हम कपड़ा को ही ध्यान देते हैं। अपना कपड़ा, दूसरे का कपड़ा। कपड़े को देखने में मजा आता है, कपड़ा आकर्षक है,
दिन भर देखते हैं, रात भर देखते हैं। डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं तो टीवी में देख लेते हैं, सोशल मीडिया में देख लेते हैं। कपड़ा कितना अट्रैक्टिव बनाया, कपड़ा में कपड़ा को देखना, कपड़ा को स्पर्श करना, कपड़ा को चुंबन करने में मजा आता है। तो हम ये जनरली कपड़ा के लिए ही जी रहे, वस्त्र के लिए ही जी रहे, ध्यान से आप देखेंगे तो। और फुल प्रूफ है वस्त्र है करके, इसमें कुछ डाउट नहीं है। ये वस्त्र गंदा होता है ना, ये वस्त्र क्यों गंदा होता है पता है? बाहर का वस्त्र, क्योंकि अंदर का वस्त्र गंदा है, इसलिए वो गंदा होता है। यू अंडरस्टैंड? तो नहीं तो ये गंदा नहीं होता था। इसलिए जो वस्त्र है भगवान ने क्लियरली गंदा इसलिए बनाया है, कुत्ता सेंस नहीं कर पाएगा, बाघ सेंस नहीं कर पाएगा कि शरीर गंदा है करके, बिल्ली सेंस नहीं कर पाएगा कि शरीर गंदा है करके। मनुष्य शरीर बनाया, गंदगी भी रखा, क्यों? सेंस करने के लिए, कॉन्शियसनेस भी दिया। समझो ये वस्त्र है, इसलिए वस्त्र के प्रति ज़्यादा अटैच्ड मत रहो। और संसार में वस्त्र के पीछे ही सब लोग चले हैं, वस्त्र का ही प्रोटेक्शन के बारे में लोग सोचते हैं, वस्त्रों को ही लोग प्रेम करते हैं, वस्त्र ही सब कुछ है। लेकिन वस्त्र जो बनाया है भगवान है, उसको हम रिजेक्ट कर दिए, और जो पहना है उसको ही हम भूल जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे होता है। कभी कभी आप देखेंगे ना, सॉक्स रहता है, सॉक्स पहना है सब लोगों ने, ओके ना, फटा हुआ सॉक्स रहता है, लेकिन फटा हुआ सॉक्स पहन के क्यों चला जाते हैं हम? क्योंकि उसके ऊपर शूज पूरा पॉलिश करके रखेंगे, लेकिन सॉक्स को पॉलिश नहीं करते, सॉक्स को क्लीन नहीं करते, सॉक्स को नया सॉक्स नहीं पहनते। क्यों? क्यों? कोई देखता नहीं। हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें पहनने में प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? लोगों का अटेंशन खींचना है, इसलिए हम जीते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी गंदा ही है, लेकिन उसको हम साफ सफाई करके फ्रेश बन के दिखाते हैं। और मन भी गंदा है, उसको भी फ्रेशनेस करके दिखाते। प्रभु जी हरे कृष्णा, है कि नहीं? बीबी को मार के आइए और प्रभु जी को हरे कृष्णा। यू अंडरस्टैंड? ऐसे घर पे लोग गए हैं, माता जी लोग प्रभु जी को देख, अरे जबरदस्त आइटम बनाते, 10-12 प्रकार की। उस दिन सबसे ज्यादा खुश कौन है? हस्बैंड, क्योंकि 10-12 प्रकार के आइटम खाने को मिलेगा। प्रभु जी नहीं आएंगे तो स्वयं को बनाना पड़ता है। दिखावा है दुनिया। कोई से प्रभु जी लोग को बोले हैं कि प्रभु जी आप हफ्ते में एक बार आया कीजिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो आया कीजिए। मुझे खाने का तो मिलेगा। मेरा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, बाकी ऐसे प्रभु जी हुए जिससे कि हमने सुना है। दिखावा है सब, इसलिए दिखावा के लिए हमें जीना नहीं है। जो वस्त्र के लिए जीता है वो दिखावा के लिए ही जीता है, लेकिन जो वस्त्रधारी के लिए जीता है वो दिखावा के लिए नहीं जीता है, वो फैक्ट लाइफ जीता है, सत्य का जीवन जीता है, धर्म के आधार पर जीता है। आप वस्त्र के लिए जिएंगे, शरीर के लिए जिएंगे, कभी भी धार्मिक नहीं बन सकते। वो धार्मिक बनेंगे तो भी उसका लाभ नहीं है कुछ। इसलिए हमें शरीर के लिए नहीं जीना है। जो शरीर में शरीरधारी है, देही है, आत्मा है, अपने लिए जीना है। इसलिए अर्जुन को भगवान बता रहे, अरे ये वस्त्र है, चिंता मत करो वस्त्र के लिए, और युद्ध करो। और इसलिए वस्त्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मनुष्य को समझ में आएगा कि आत्मा कैसे शरीर चेंज करता है। क्योंकि वस्त्र चेंज करना एक्सपीरियंस सबका है। रोज हम वस्त्र चेंज करते हैं, एटलीस्ट दिन में तो एक बार करते हैं, आजकल तो अनेक बार करते हैं। फैशन शो में तो छोड़ो, वस्त्र चेंज करते ही रहते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार वस्त्र चेंज करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर चेंज करता है, और कुछ नहीं है। हमें लगता है कुछ तो स्पेशल साइंस होगा, सब कुछ क्लियर कर दिया यहाँ पर भगवान। जैसे वस्त्र हम चेंज करते हैं वैसे ही हम शरीर चेंज करते हैं। इसलिए आप चिंता मत करो। बट लोग इतना वस्त्र के पीछे पड़े हैं, आजकल दुनिया फैशन दुनिया हो गया है कि नहीं? इस प्रकार कहा जाता है कि
लड़कों का व्यसन और लड़कियों का फैशन, पिता माता के लिए टेंशन। इस प्रकार जनरली कहा जाता है। और फैशन में आप देखेंगे वस्त्र का वेराइटीज, फुल ड्रेस, हाफ ड्रेस, है कि नहीं, हाफ का हाफ। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की चीज। तो कहने का अर्थ है हमें यह समझना चाहिए, हमें वस्त्र के पीछे नहीं बढ़ना है। वस्त्र का रक्षा करना है, प्रोटेक्शन करना है, केयर करना है, बट रियलिटी में किसका केयर करना चाहिए? जीव का केयर करना चाहिए। वस्त्र का केयर करने के लिए हम अपने आप को यूज करते हैं, ये दुर्भाग्य है। आपके हाथ में सोना है और सोने को यूज किस लिए करते हैं? कचरा खरीदने के लिए। कचरा को बेच के सोना खरीदो, कुछ काम का है। इस सोने को देकर कचरा खरीदेंगे, ये दुर्भाग्य। वैसे ही ये मनुष्य शरीर मिला है और सोने जैसे गोल्डन इंटेलिजेंस मिला है। और गोल्डन इंटेलिजेंस किस लिए मिला है? गॉड को प्राप्त करने के लिए, गोल्डन बॉडी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये गोल्डन इंटेलिजेंस को, ओके ना, ये गोल्डन आत्मा को जनरली ये वस्त्र के लिए हम यूज करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की